तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई फैमिली के पैट्रियार्च और उनकी बेटी हमारे जुंजी से अपनी इंसल्ट करवाने के बाद 100 ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकल आते हैं। तो वहाँ से काफी सारी इंसल्ट करवाते हैं क्योंकि जुंजी वहाँ पर सभी के सामने बात करता है, जिसकी वजह से सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फैमिली के पैट्रियार्च काफी गुस्से में होते हैं जब वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और कहते हैं आज तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हो गया। शुई कियान काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने फादर से कहती है, फादर हमारी शुई फैमिली कब से इतनी ज्यादा लो फैमिली हो गई कि कोई भी एल्डर आकर हमारी इस तरह से इंसल्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर जाकर उस बुढ़े मास्टर को मजा चखाना चाहिए। हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फादर उसे चुप करने का इशारा करते हैं और कहते हैं चुप रहो। कियान कहती है, फादर अब इस बात का क्या मतलब है। उसके फादर उसे कहते हैं, तुमने उस कल्टीवेशन बुक के ऊपर देखा है जिसके ऊपर वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है, वो टेक्निक उसकी इंक अभी तक सूखी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो मास्टर जो कोई भी है उसने अभी अभी उसको लिख कर यहाँ पर बेचने के लिए लेकर आया है। और सुनते ही शुई कियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, फादर इस बात का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि वो बुढ़ा मास्टर उसको ये वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक याद है और उसने अपने हाथों से ये टेक्निक लिखी है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के मिडिल ग्रेड की टेक्निक को अपने हाथों से लिखना, वो भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हुए, ये मास्टर वाकई में एक महान मास्टर है। कम से कम अर्थ स्पिरिट लेवल पर तो होगा ही। पैट्रियार्च कहते हैं, अगर इस तरह का एक जीनियस युनमेंग मार्शल हाउस में भी होता तब ये वहाँ पर एक टॉप क्वालिटी का एक्सपर्ट होता। हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसको यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहिए। ये तो लगता है कि जितनी ज्यादा पॉसिबल है हम इस बंदे के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसके पास अच्छी और सारी टेक्निक्स मिल सके। सीन में फिर से 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर का दिखाया जाता है। पवेलियन के अंदर खड़ा होता है जबकि मास्टर उसके पास आता है और उसे कहता है, सीनियर मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया, आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? लगता है कि आपको मुझसे कुछ और काम है। हमारा जुंजी जल्दी से अपने ऊपर से अपना चोगा उतार देता है। जैसे ही वो अपना चोगा उतारता है लेकिन मास्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो चू जिंगजुन हो। हमारा जुंजी उसे कहता है, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैनेजर किन मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो मैनेजर किन आप तो मुझे पहचानते हैं। मैनेजर किन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, मैं इसको कैसे नहीं पहचान सकता। चू फैमिली कभी हमारी ज़ीफेंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी। चू फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। चू फैमिली के पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे क्या पता था कि चू फैमिली के यंग मास्टर के पास अभी भी एक मिडिल ग्रेड की इस तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बची होगी। तो है कि चू फैमिली के पैट्रियार्च अपने बेटे के लिए काफी सारी टेक्निक्स छोड़कर गए हैं। इसके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। मैनेजर किन उसे कहती है, यंग मास्टर चू क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ और चीज चाहिए या नहीं? आप यहाँ पर रुके हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको हमारे पवेलियन से कुछ और चाहिए होगा। जुंजी अपने पास से पैसों का थैला निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, जुंजी उसे कहता है, मुझे 30 बॉडी टेम्परिंग पिल्स चाहिए, इसके अलावा 10 स्पिरिट नॉरिशिंग पिल्स चाहिए। मैनेजर किन उसे कहते हैं, यंग मास्टर ठीक है मैं आपके लिए अरेंज करवाता हूँ। फिर साथ ही वो अपनी रिसेप्शन वाली लड़की से कहता है, जो मास्टर ने कहा बिल्कुल वो लेकर आओ। मास्टर चू के लिए सारी चीजें लेकर आओ। वो कहती है, ठीक है मास्टर मैं लेकर आती हूँ। अंदर जाती है और अंदर से वो सारी चीजें पैक करके ले आती है। मैनेजर किन उसे कहते हैं, मास्टर चू आपने जहाँ पर जितनी चीजें खरीदी है उसका बिल 1 लाख सिल्वर कॉइन्स बनता है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी चीजों को ऑक्शन किया है इसी वजह से मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ। जुंजी उसे कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसके सामने वो पिल वाली बॉटल रखते हैं तो जुंजी उनमें से एक बॉटल को उठाता है और उसको देखकर काफी हैरान होता है। मैनेजर किन उसे कहते हैं, आप क्या हुआ यंग मास्टर, क्या आपको ये पिल पसंद नहीं आई, क्या यहाँ पर कोई मसला है? जुंजी उन पिल्स को देखकर उसे कहता है, तुम्हारी जो पिल्स बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की हैं, नहीं लगता कि तुम यहाँ पर खराब क्वालिटी की पिल्स बेच रहे हो। किन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहीं पर दरवाजे के पीछे उनकी मास्टर होती है जो कि इस पूरे के पूरे पवेलियन की मास्टर है जिसने इन सारी पिल्स को बनाया है। हमारे जुंजी से कहता है, यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। जुंजी फिर से उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी इन पिल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता? तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दरवाजे के पीछे तुम्हारी मास्टर बैठी हुई है? इसी वक्त दरवाजा खुलता है और पवेलियन की मास्टर बाहर निकलती है। पवेलियन की मास्टर ने अपने बालों के अंदर एक आर्टिफैक्ट लगाया होता है, किसी को पता ना चले कि ये एक हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। तो हमारा जुंजी से देखते पहचान जाता है और कहता है, इसने अपने बालों में एक आर्टिफैक्ट लगाया हुआ है जिसके अंदर से कुछ इस तरह की वेव्स निकल रही है जिसकी वजह से ये लोगों को सेड्यूस कर सकती है। जुंजी कहता है, इस लड़की को तो सेडक्शन की आर्ट भी आती है। मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग तो इसके झांसे में फंस जाते होंगे और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ से चले जाते होंगे, वो इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर हमारे जुंजी से कहती है, क्या तुम वही लड़की हो जिसने अभी भी यहाँ पर कहा कि मेरी बनाई हुई पिल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है? जुंजी उसे कहता है, हाँ मैंने ये कहा है क्योंकि तुम्हारी जो बनाई हुई पिल्स हैं इनकी एफिशिएंसी 40% से भी कम है। तो यंग मिस आगे हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है, जबकि तुमने कहा है कि मेरी बॉडी टेम्परिंग पिल्स के साथ कोई मसला है तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस बात को साबित करना होगा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? क्या तुम इसको साबित कर सकती हो? अगर चेयर के ऊपर बैठ जाती है और उसे कहती है, अगर तुम इस बात को साबित कर सके कि मेरी
मेरी पिल्स की एवरेज एफिशिएंसी जो 40% से लो है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें इसके बदले में इनाम दूंगी। अगर तुम यहाँ पर इसको साबित नहीं कर सके तो तुम हमारी 100 ट्रेजर पवेलियन से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। पवेलियन मास्टर का नाम मिस जू जैन होता है। मैनेजर केन उसे कहते हैं, मिस जू जैन प्लीज अपने गुस्से को शांत करें। आपको इस जैसे एक लड़के के साथ बात करने की क्या जरूरत है जिसकी कल्टीवेशन बेस ही बहुत ज्यादा लो है। तो एक सेकंड रैंक की पिल रिफाइनर है, आपकी बनाई हुई पिल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको इस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। तो मिस जू जैन गुस्से के साथ उसे कहती है, मैनेजर केन तुम्हें यहाँ पर बात करने की इजाजत किसने दी? चुपचाप अपना मुंह बंद करके साइड पर खड़े रहो, मुझे इससे बात करने दो। मैनेजर किंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं चुप रहता हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है, इस लड़के को पता ही नहीं है इसने यहाँ पर क्या बड़ी गलती कर दिया, इसने हमारी मिस को गुस्सा दिला दिया। और जब मिस को गुस्सा आता है तो किसी की भी नहीं सुनती। इन पिल्स को इसने अपने हाथों के साथ बनाया है, इसी वजह से ये यहाँ पर अपनी पिल्स की इंसल्ट तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं इस लड़के को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। शुनजी मैनेजर किन के इंटेंशंस को समझ जाता है और उसे कहता है, मैनेजर किन सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए कम से कम आपने मेरा साथ देने की कोशिश की। साथ ही वो कहता है, मैंने यहाँ पर जो बात की है कि तुम्हारी पिल्स की एफिशिएंसी 40% से लो है, ये बात बिल्कुल सच है और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। तो मिस जू जैन उसे कहती है, लड़के तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है, मुझे दिखाओ कि क्या वाकई में तुम इस लायक भी हो कि तुम यहाँ पर इस बात को साबित कर सकते हो या नहीं। देखना चाहते हो कि तुम्हारे पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं। हमारा जुनजी उसे यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग पिल को बनाने का तरीका बताता है। वो उसे कहता है, ये वाली एक ग्रेड 1 की पिल है और इसको बनाने के लिए हमें 3 जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है। इन तीनों जड़ी बूटियों को आपस में मिक्स करने से पहले हमें ड्यू ड्रॉप के अंदर इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उन सभी को निकालना पड़ता है। मुझे लगता है कि तुमने ड्यू ड्रॉप के साथ इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिलीज नहीं किया। अगर हम लोग ड्यू ड्रॉप को यूज करते हुए इम्प्योरिटीज को नहीं निकालेंगे तो पिल इस तरह की बनेगी जिस तरह की पिल्स तुमने बनाई है। इस जू जैन उसकी बात सुनने के बाद कहती है, तुमने कहा कि ड्यू वाटर के साथ इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिलीज करना है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना और मैंने कभी इस तरीके को यूज नहीं किया। तो जुनजी उसे कहता है, तुमने कभी इस बारे में नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने तुम्हें बता दिया, इस तरह तुम अपनी जितनी भी पिल्स बनाओगी उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती हो, कोशिश करके देखो। साथ ही वो उसे कहता है, क्या तुम मुझे एक पेपर और इंक दे सकती हो, मैं जहाँ पर तुम्हें तरीका लिख कर देता हूँ। जुनजी उसे तरीका लिख कर दे देता है। वो उसे कहता है, तुम्हें सारे के सारे सीक्वेंस को फॉलो करना होगा और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए तुम जो बॉडी टेम्परिंग पिल बनाओगी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मिस जू जैन उसे कहती है, ठीक है लड़के, मैं तुम्हारे इसी पिल फार्मूला को फॉलो करते हुए बॉडी टेम्परिंग पिल बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर ये तरीका काम कर गया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी और तुमसे पैसे भी नहीं लूंगी, ये पिल्स तुम्हें फ्री में मिलेंगी। लेकिन अगर ये तरीका काम नहीं किया और पिल्स की एवरेज वही रही जो पहले थी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हमारा जुनजी उसे कहता है, यंग मिस प्लीज इसको आजमा कर देखें। इस जू जैन भी सोच रही होती है, जिस तरह इस लड़के ने मुझे फार्मूला लिख कर दिया, अगर इस पिल फार्मूला के मुताबिक मैं अपनी बॉडी टेम्परिंग पिल्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती हूँ, अगर वो 60% तक भी बढ़ गई तो मुझे लगता है कि मेरा 100 ट्रेजर पवेलियन काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा। तो ये लड़का मुझसे बात कर रहा है, मुझे तो लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये यहाँ पर सच कह रहा है। साथ ही हमारा जुनजी से कहता है, मिस जू जैन जरा रुके। जू जैन उसे कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि तुमने गलती कर दी और तुम माफी मांगना चाहते हो? ये कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा बॉडी टेम्परिंग पिल का फार्मूला है, मैं इसके लिए आपसे माफी क्यों मांगूंगा। मुझे पता है कि बॉडी टेम्परिंग पिल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, इस टाइम के दौरान मैं क्योंकि यहीं पर रहने वाला हूँ तो क्या मैं आपकी कॉलड्रॉन को यूज कर सकता हूँ? इस जू जैन उसे कहती है, तुम मेरे कॉलड्रॉन को क्यों यूज करना चाहते हो, क्या तुम भी यहाँ पर पिल्स बनाना चाहते हो? उसे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर कुछ पिल्स बनाना चाहता हूँ, इस पिल के लिए मैं यहाँ पर आपके पास जड़ी बूटियाँ यूज करूंगा, वो सारी की सारी जड़ी बूटियों के लिए मैं डायरेक्टली पे करूंगा। ये बात आपके इस कॉलड्रॉन को यूज करने की, मुझे पता है कि कॉलड्रॉन को यूज करने की भी कीमत पे करना पड़ती है। जब आपके कॉलड्रॉन को यूज करूंगा तो एक पिल बनाने पर मैं आपको इस कॉलड्रॉन के यूज करने पर पूरे 1000 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। जू जैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है, इस लड़के को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर चीजों को यूज करते हुए उनकी कीमत किस तरह अदा करनी है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर पिल्स रिफाइन करना जानता है। मिस जू जैन सोच रही होती है, अगर इस लड़के ने मेरे कॉलड्रॉन को यूज करते हुए यहाँ पर कोई अच्छी पिल बना ली तो मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के के साथ एसोसिएशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस लड़के के साथ हाथ मिलाने से हमें फायदा होगा। मिस जू जैन उसे कहती है, फिर ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग तुम्हारी शर्त को मान लेते हैं, तुम कॉलड्रॉन को भी यूज कर सकती हो और साथ ही यहाँ से जड़ी बूटियां भी यूज कर सकती हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कौन सी पिल्स बनाते हो। उसके बाद मिस जू जैन अपने कॉलड्रॉन के पास चली जाती है और उस स्क्रिप्ट को यूज करते हुए कहती है, मुझे स्क्रिप्ट के मुताबिक इस पिल फार्मूला को फॉलो करते हुए पिल बनानी होगी। कभी ड्यू वाटर को यूज करते हुए इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं किया, चलो आज आजमा कर देखते हैं। मिस जू जैन वहाँ पर खड़ी होकर अपनी फायर को रिलीज करती है, क्योंकि यहाँ पर जान फायर को यूज किया जाता है पिल्स को रिफाइन करने के लिए। वो कॉलड्रॉन के अंदर अपनी फायर को ऐड करती है। इसी तरफ हमारा जुनजी भी अपने कॉलड्रॉन के सामने खड़ा होता है, पिल्स को रिफाइन करने के लिए ट्राई कर रहा होता है, जबकि मैनेजर केन उसके पास खड़े होकर सोच रहे होते हैं। लड़का यहाँ पर पिल बनाना चाहता है, लेकिन इस लड़के के पास इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी नहीं है, क्योंकि पिल बनाने के लिए न सिर्फ हमें जान फायर की जरूरत होती है बल्कि स्पिरिट एनर्जी और साथ में सोल पावर की भी जरूरत होती है। ये लड़का तो बॉडी टेम्परिंग के 3rd स्टेज के ऊपर है और इसके पास अभी इतनी स्पिरिट पावर और ना ही सोल पावर है, फिर ये यहाँ पर इस कॉलड्रॉन को कैसे एक्टिवेट कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है, ये कर नहीं पाएगा। हमारा जुनजी वहाँ पर बैठे बैठे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उस कॉलड्रॉन के अंदर अपनी एनर्जी को एंटर करता है और अपनी जान फायर के साथ उसको एक्टिवेट करता है। जुनजी अपनी पिल को बना लेता है और वहीं पर पवेलियन में बैठा था
है, जबकि मास्टर किन वहीं पर सो रहे होते हैं। तो मैनेजर किन को जब होश आती है तो उठते साथ ही कहते हैं, मिस यूजान आप कहाँ पर हैं, क्या आप ठीक है? जुंजी उसके पास ही बैठा होता है और कहता है, वो तो सिर्फ एक ग्रेड 1 की पिल बना रही है, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर क्या धमाका होगा, वो मर जाएगी, तुम उसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? तो थोड़ी देर के बाद मुझ यूजान भी अंदर से बाहर निकल आती है। उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर तो लगता है कि मेरा बताया हुआ फार्मूला काम कर गया और तुमने पिल बना ली है। चलो दिखाओ कि तुम कौन सी पिल लेकर आई हो। अपने एक छोटी सी डब्बी होती है जिसके अंदर उसने पिल रखी होती है। वो उनसे कह दिया, चलो जल्दी से इसको चेक करो, मुझे बताओ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। मैनेजर किन भी उस पिल को देखकर कहते हैं, इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस पिल को उठाता है और उसे कहता है, ये पिल तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने इसके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया है। मुझे लगता है कि अब इस पिल की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 80% तक पहुंच चुकी है। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारी जो पिल यहाँ पर मेरे मुताबिक पास होने के लायक है। हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।